जिसमें पूरा यूरोप इस चीज़ को रिकंसिडर कर रहा है कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, जिसमें साउथ कोरिया भी इसी मखमसे का शिकार है, जापान भी इसी मखमसे का शिकार है, और मिडिल ईस्ट के जो हुक्मरान हैं जो अपनी अयाशियों में मसरूफ थे, जो बुर्ज खलीफा बना रहे थे, जो नए नए शहर बसा रहे सऊदी अरेबिया में, लेकिन अपने डिफेंस के बारे में वो फिक्रमंद नहीं थे। अब उनको जागना होगा। अगर वो आज भी नहीं जागे और अपने डिफेंस पे को आउटसोर्स करना बंद ना किया तो उनका हाल भी वही होगा जो ईरान का हुआ है, जो कतर का हुआ है, जो लेबनान का हुआ है, जो सीरिया का हुआ है और जो गजा का हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा, यू आर वाचिंग वसीम राजा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पिछले दिनों जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका का दौरा किया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक लेविश डिनर शेयर किया, तो मैंने एक व्लॉग में फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर का एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट कोट किया था, जिसमें वो कहते हैं कि बीइंग एन एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस बट बीइंग अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल। अमेरिका का जो दुश्मन होना बड़ी खतरनाक बात है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। तो इसकी एक लिविंग एग्जांपल, जो एक जिंदा मिसाल है, आपने 9 सितंबर को देखी होगी, जब अमेरिका के एक इत्तेहादी इजराइल ने दोहा में कतर के जो शहर में एक अटैक किया, जिसमें उसने बज़ाहिर हमास के जो उन लोगों को टारगेट बनाया जो कि नेगोशिएट कर रहे थे, एक सीज फायर डील को नेगोशिएट कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका। तो ये एक बड़ी नॉन फैक्ट था, किसी से ढकी छुपी चीज नहीं थी। इससे पहले भी आपको पता है कि तालिबान और अमेरिकी जो नुमाइंदे थे, उन्होंने भी डिस्कशंस और डील के लिए दोहा में वो जो कतर को जो इस्तेमाल करते रहे थे। तो ये एक बड़ा नॉन फैक्ट था, लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने दोहा को अटैक करके ये चीज एस्टेब्लिश की कि वो किसी इंटरनेशनल जो कानून या लॉज को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता। और दूसरी तरफ एक ये चीज भी एस्टेब्लिश हुई कि जो अमेरिका एक जो काबिले एतमाद अलाय नहीं है। आप जितना भी स्पेंड कर लें, जितनी भी अपीजमेंट कर लें, जिस तरह के जो अमीर ममालिक हैं, जो मिडिल ईस्ट के, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के जो हुक्मरानों ने मई के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह उनको रेड कारपेट बिछाए, जिस तरह खुशामदीद कहा, जिस तरह अरब जो गर्ल्स ने अपने बाल लहरा कर उनको रिसीव किया, और जिस तरह इन हुक्मरानों ने $3 ट्रिलियन के जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए कि अगले 10 साल में अमेरिकी इकोनॉमी में ये तीनों ममालिक मिलकर $3000 अरब इन्वेस्ट करेंगे। और कतर इससे एक कदम आगे जाकर उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल पैलेस के लेवल का एक त्यारा गिफ्ट किया, जो $300-400 मिलियन के करीब बताया जाता है। तो ये अपीजमेंट का जो लेवल था, शायद इसको कोई मैच नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी इत्तेहादी डायरेक्ट उस जगह पर अटैक करते हैं जहां अमेरिका का सबसे बड़ा एक मिलिट्री बेस है, अल उदैद, जहां पर अमेरिकी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स नस्ब किए गए हैं। हर तरह की उधर फैसिलिटी है, कोई चिड़ी पर भी नहीं मार सकती, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के 10 से 12 फाइटर जेट्स अटैक करते हैं। एक दोहा की एक रेजिडेंशियल साइट को टारगेट बनाते हैं और हमास के लोगों को और इजराइल के एक सिक्योरिटी ऑफिशियल जिसमें हलाक हो जाते हैं। तो ये जाहिर करता है कि जो हुक्मरान हैं मिडिल ईस्ट के, जो आज तक ईरान को एक सिक्योरिटी थ्रेट समझते आए हैं, उनका जो थ्रेट परसेप्शन ईरान के आगे कभी भी नहीं गया कि ईरान वाहिद मुल्क है जो हमारे इंटरेस्ट को जो टारगेट कर सकता है, जो कि एक अकीदे की बुनियाद पर है। इस्लाम में ईरान शिया होने की वजह से ये सारे हुक्मरान उससे अफ्रेड थे। लेकिन अब इस एक इवेंट ने तमाम मिडिल ईस्ट के जो सऊदीया, यूएई और कतर के जो हुक्मरानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद हमारी जो थ्रेट असेसमेंट थी, परसेप्शन था, वो आज तक गलत साबित हुआ है। हमें जो अमेरिका ने अम्ब्रेला प्रोवाइड की थी, जिसके के लिए हम आज तक अरबों डॉलर पे करते आ रहे हैं, शायद अमेरिका इस काबिल नहीं है। अमेरिकी प्रॉमिसेस, अमेरिकी जो एज अ अलाय इस काबिल भरोसा नहीं है। अब हमें अपने डिफेंस के लिए, अपने जो सिक्योरिटी के लिए शायद सोचना होगा। लेकिन इसके फौरन बाद सलामती कौंसिल ने जब एक रेजोल्यूशन पास किया अमेरिका की हिमायत के साथ, जिसमें कंडेम किया गया इजराइल के इन अटैक्स को, लेकिन इस चीज के और उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म है कतर के, जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, वो
डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने डिनर भी किया। लेकिन ये एक जो चंगारी जो बेसिकली द कैट इज आउट ऑफ द बैग नाउ, ये जो इनके माइंड में, मिडिल ईस्ट के हुक्मरानों के माइंड में ये चीज अब आ गई है, गैर यकीनी सूरत हाल कि फ्यूचर में शायद हमें अपने इंटरेस्ट, अपनी सिक्योरिटी और अपने डिफेंस के लिए नए सिरे से सोचना होगा। वी नीड टू हैव सेकंड थॉट्स, और इसके लिए हमें अब जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो हमारा मेगा कैपिटल है, जो फंड्स हैं और जो इजराइल को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जो अब्राहम जो एग्रीमेंट्स हैं जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में जो सऊदी अरब और यूएई और कतर के लोगों को कन्विंस किया था कि आप नॉर्मलाइज करें रिलेशनशिप इजराइल के साथ, तो उसको भी रिकंसिडर करने की ज़रूरत होगी। अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपना कैपिटल जो है, जो कि इजराइल को एडवांटेज देता है, फ़ायदा देता है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना होगा, कंट्रोल करना होगा। रिलेशनशिप जो है वो भी कंट्रोल करनी होगी, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है मिडिल ईस्ट की। तो गजा के हुक्मरानों, जो अवाम को तो जो इजराइल है वो खुलेआम टारगेट कर रहा था, उनको जेनोसाइड का निशाना बना रहा था, उनको भूखों मार रहा था। अक्टूबर 2023 के जो वाकयात के बाद 64,000 से ज्यादा जो फलस्तीन के लोग हैं उनको हलाक कर दिया गया है। गजा की तमाम बिल्डिंग्स को, रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया गया है, रोड्स को ख़त्म कर दिया गया है। अब उनको उनकी जगह से भी, उनकी जो ज़मीन से महरूम करने के लिए जो है उनको वहाँ से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तब तक तो इन हुक्मरानों को, इन अमीर जो रियासतों को, मिडिल ईस्ट की, जो कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया के हुक्मरानों को तब तक ये एहसास नहीं था। वो अपने आप को महफूज समझते थे कि शायद हमारी दौलत और हमारी डिपेंडेंस जो है अमेरिका के ऊपर इतनी ज़्यादा है कि अमेरिका जो है कभी भी ये चीज़ हमारे साथ होने की इजाज़त नहीं देगा। तो ये एक आई ओपनर के तौर पर उनके सामने इवेंट आया है, जिसके बाद अब शायद जो है कि पाकिस्तान जो शुरू दिन से ये कहता आया है कि जो इजराइल है वो तमाम मुसलमानों के खिलाफ है, सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। तो अब अरब लोगों को ये सोचने की ज़रूरत होगी कि फ़लस्तीन के बाद किसी की भी, और कतर के बाद किसी की भी बारी अब आ सकती है, कोई भी इसमें से एग्जम्पशन नहीं है। तो इसलिए जो एक नया सिनेरियो पैदा हुआ है, नया सिक्योरिटी थ्रेट जो है, नया जो थ्रेट परसेप्शन क्रिएट हुआ है, और जो अरब मिडिल ईस्ट के जो अमीर हुक्मरान थे उनकी टोटल सिक्योरिटी असेसमेंट गलत साबित हुई है। जिस तरह साउथ कोरिया डिपेंड करता है अमेरिका पे अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उनकी जो अमेरिका की नाक के नीचे किम जांग उन ने, जो नॉर्थ कोरिया के रहनुमा लीडर है, उन्होंने सारी मिसाइल सिस्टम डेवलप किया, एक न्यूक्लियर जो है वो कंट्री बना, लेकिन अमेरिका ने कोई कदम ना उठाया, और वो आज जो है किम जांग उन एक सिक्योरिटी थ्रेट बनकर साउथ कोरिया को डरा रहा है। इसी तरह जापान जो कि डिपेंड कर रहा है अमेरिका की जो अम्ब्रेला को, सिक्योरिटी प्रॉमिसेस को, सिक्योरिटी डील को, वो भी चाइना की जो डोमिनेंस से वो भी डर रहा है कि अब अमेरिका तो चाइना को कंटेन करने में जो है नाकाम हो गया है, तो हमें अपने डिफेंस को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए था, हमें अपने डिफेंस को सीरियस लेना चाहिए था, हमें अपने डिफेंस को अपने हाथों में लेना चाहिए था। इसी तरह पूरा यूरोप इस मखमसे का शिकार है कि हमने शायद अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला पे डिपेंड करके बहुत बड़ी गलती की। आज जब रशिया यूक्रेन के बाद पोलैंड और ईस्टर्न यूरोप पर नजरें जमाए हुए है, आज जब जो पुतिन है वो अपने नॉस्टैल्जिया को ओपनली जो है एक्सप्रेस करते हैं कि वो जो सोवियत यूनियन के हवाले से जो वो अपनी फीलिंग्स रखते हैं कि ये एक बड़ा प्रीमेच्योर डिसइंटीग्रेशन था, सोवियत यूनियन को ऐसे नहीं टूटना चाहिए था। तो अब वो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने बॉर्डर पे जो फॉर्मर सोवियत स्टेट्स हैं उनको जो है इंटीग्रेट करें, साथ मिलाएं। तो पूरा यूरोप भी इस चीज को सोच रहा है कि अब हमें अपने डिफेंस पे खुद खर्च करना होगा, अपने डिफेंस के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। अमेरिका ने अब हमारे डिफेंस से हाथ खींच लिया है। तो ये एक पूरे खित्ते की एक पिक्चर है जिसमें पूरा यूरोप इस चीज को रिकंसिडर कर रहा है कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, जिसमें साउथ कोरिया भी इसी मखमसे का शिकार है, जापान भी इसी मखमसे का शिकार है, और मिडिल ईस्ट के जो हुक्मरान हैं जो अपनी अयाशियों में मसरूफ थे, जो बुर्ज खलीफा बना रहे थे, जो नए नए शहर बसा रहे सऊदी अरेबिया में, लेकिन अपने डिफेंस के बारे में वो फिक्रमंद नहीं थे। अब उनको जागना होगा। अगर वो आज भी नहीं जागे और अपने डिफेंस पे को आउटसोर्स करना बंद ना किया तो उनका हाल भी वही होगा जो ईरान का हुआ है, जो कतर का हुआ है, जो लेबनान का हुआ है, जो सीरिया का हुआ है, और जो गजा का हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।